स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है और क्या एज है और किस तरीके का सिलेबस है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो देखिए भैया फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है। फॉर्म स्टार्ट है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, है ना। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको पता है 30 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिसिप्ट को ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फीस पेमेंट आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद क्या दिया गया है, विंडो करेक्शन के लिए कब से खुली है। तो भाई विंडो आपकी खुली है 3/10 से 4/10, समझ रहे हो कि नहीं। 3/10 का मतलब है क्या, 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आपकी विंडो खुली रहेगी कि आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी गलती आपके फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम देखते हैं क्या, इसके बाद देखेंगे हम वैकेंसी कितनी है। क्या देखेंगे, वैकेंसी। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि भैया वैकेंसी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। देखो सबसे पहले वैकेंसी में जो मेल और फीमेल की वैकेंसी है, तो सबसे पहले जो मेल है कांस्टेबल, मेल है जो कांस्टेबल, उसमें अनरिजर्व्ड की कितनी है 2748, ईडब्ल्यूएस 488, ओबीसी 258 और एससी 717, एसटी 242 और टोटल हो जाती हैं 4453। उसके अलावा जो और डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो भी यहाँ पर। और यहाँ पर जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल हैं उनकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल में है 1502 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में 268, ओबीसी में है 142 और इसके अलावा एससी में है 429 और एसटी में है 150। टोटल वैकेंसी फीमेल की हो जाती है 2491, यानी टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 7547 वैकेंसी इस बार कांस्टेबल में आई हुई है ना। चलो आगे देखें और क्या है। तो देखो इसके बाद अब हम देखेंगे एज लिमिट। देखिए एज लिमिट हमें क्या दी गई है, एज लिमिट में हमें दिया गया है 18 से 25। ये एज लिमिट किसके लिए, जर्नल की एज लिमिट है। किसकी है, जर्नल की। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, जैसे एससी एसटी है, ओबीसी है। तो एज लिमिट 18 से 25 जर्नल के लिए। और एज आपकी कब से कब काउंट होगी, ईयर्स एंड 1/2/2023। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/7/1998 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2005 का जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कौन है, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी हैं, तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो यहां पर लिखा हुआ है। समझ गए। ये जो यहां पर आपको एज लिमिट दी गई है जर्नल के लिए, लेकिन अदर अलग कैटेगरी में वो अलग अलग आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए एज लिमिट हमने देख ली है। अब देखेंगे इसके बाद देखिए एज लिमिट। तो अब देखो यहां पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख रहे होंगे कि देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 मांगा गया है आपसे। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द। देखो जो 11th पास हैं उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है और उनके लिए भी कुछ छूट है। लेकिन उनके लिए क्या छूट है कि सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसेड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एंड बैंड्समैन वर्गलर्स माउंटेन कांस्टेबल ड्राइवर डिस्पैच राइडर ईटीसी दिल्ली पुलिस ओनली। ये उनके लिए है जो 11th पास है और उनकी फैमिली में कोई ना कोई इस टाइप की सर्विस में ऑलरेडी है, समझ गए, या रिटायर्ड है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए है, इसके अलावा आपको चाहिए क्या भैया, जो मेल कैंडिडेट है, कौन है, मेल कैंडिडेट है, उनको वैलिड लाइसेंस चाहिए एलएमबी, मोटरसाइकिल का हो या भैया कार का हो, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। ऑन द डेट ऑफ फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट और इसके अलावा मेजरमेंट टेस्ट के दिन आपके पास आपके हाथ में क्या होना चाहिए भाई, आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो मेल कैंडिडेट है। समझ गए आप। देखो जिसके पास एनसीसी है उसको यहां पर छूट मिलेगी। एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स पे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स से और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स पे मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इतने मार्क्स बोनस मिलेंगे परसेंटेज में, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा अगर आप कहां से भाई पास आउट है, अगर आप डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू के द्वारा अगर आपके पास डिप्लोमा है डिग्री, तो इसके लिए भी आपको एडिशनल मार्क्स यहां पर दिए जाएंगे जो यहां पर दिए गए हैं। चलो
देखो अब आपको यहाँ पर फीस, तो फीस कितनी दी गई भाई, फीस है यहाँ पर आपको 100 रुपीज ओनली। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स हैं बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जेम्प्टेड ऑफ फीस ऑफ फ्री, उनकी फीस फ्री रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं, किसके लिए, फीमेल के लिए। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन, इन सभी की आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। समझ गए आप। देखिए अब आपको यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे, भाई सबसे पहला आपका हो जाएगा सीबीटी, ठीक है, फिर हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, सीबीटी हो जाएगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट हो जाएगा, मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद भैया क्या होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस आपकी चलेगी। इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है सबसे पहले। क्यों भाई, देखो आप आगे की प्रोसेस में तभी जा सकते हैं जब आप सीबीटी को क्लियर कर लेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को जब आप क्लियर कर लेंगे तभी आप आगे की प्रोसेस में जा पाएंगे। तो इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें भैया क्या है, उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, समझे आप। मल्टीपल टाइप का पेपर आएगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। अब देखो उसमें क्या क्या आएगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50। रीजनिंग पार्ट बी में रहेगी, पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी, पार्ट डी में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। तो इसके 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो 25 नंबर के। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन, और टोटल 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। इस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, भाई 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। समझ रहे हैं आप, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका जो सीबीटी होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब देखिए फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। अब देखो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट दो हैं, पीई और एमटी। तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में सबसे पहले भाई मेल जो कैंडिडेट्स हैं, देखो एज अगर 30 साल तक है, 30 से 40 है और 40 से ज़्यादा है, तो सबके लिए रेस के अलग अलग टाइमिंग दिए गए हैं। अगर आप 30 साल के हैं तो 6 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 14 फीट की करना है और 3 फुट 9 इंच की आपको हाई जंप करना है। समझ गए। इसी तरीके से और जो आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में, उस तरीके के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए, समझ गए। तो ये आपका होगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपका मेल कैंडिडेट के लिए ही अब आपका क्या आ जाएगा, मेजरमेंट टेस्ट। तो मेजरमेंट टेस्ट में भाई आपको पता है क्या भैया, आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। ये रहा 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आपको आपकी जो हाइट है उसमें भी छूट मिलेगी। चेस्ट भाई आपको 81 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम और 4 सेंटीमीटर आपको फुला हुआ चाहिए, यानी कि आपका एक्सपेंशन कितना है, 4 सेंटीमीटर का। चलिए अब यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैसे ही दिया गया है जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर था। तो देखिए नोटिस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हमारा। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने देख लिया दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कितनी आई है, एज क्या ली जाएगी जिसमें हम एग्जाम देंगे, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए मेरी तरफ से, इस YouTube चैनल पर यानी कि कंपटीशन स्टेप अप पर मैं आपको डेली रीजनिंग का जो SSC CHSL का भी एग्जाम हुआ था 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में, उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो आप वहां पर रीजनिंग को सॉल्यूशन डेली आए, डेली आप उस सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि आपके जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें रीजनिंग आएगी। तो इसलिए आप वहां पर डेली आए और उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।